अगर कोई अपना सामान ऑनलाइन बेचता है तो एक बहुत छोटी सी चीज उसके बिजनेस को बना या बिगाड़ सकती है, और वो है बारकोड। तो चलिए आज इसी जरूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। अगर कोई एमएसएमई या ई कॉमर्स सेलर है तो उसके लिए बारकोड कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिजनेस की एक जरूरत है। तो आखिर ये काली और सफेद लाइनें इतनी जरूरी क्यों हैं? इन्हें सिर्फ एक स्टिकर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में बिजनेस को बढ़ाने वाला एक बहुत पावरफुल टूल है। आइए देखते हैं कैसे। ये तीन बातें किसी भी बिजनेस के रोजमर्रा के काम को पूरी तरह बदल सकती हैं। सबसे पहले, हर एक प्रोडक्ट को आसानी से ट्रैक करना, मतलब माल कहाँ है इसका हमेशा पता रहता है। दूसरा, इन्वेंट्री को बिना गलती के मैनेज करना, यानी कितना स्टॉक बचा है इसका एकदम सटीक हिसाब। और तीसरा, Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे बड़े मार्केट प्लेसेस पर लिस्टिंग की इजाजत मिलना। ये सब एक सही बारकोड सिस्टम से ही मुमकिन है। अच्छा, अब समझते हैं कि आखिर ये बारकोड है क्या। इसका नाम सुनकर कई लोग इसे कोई मुश्किल टेक्निकल चीज समझ लेते हैं, लेकिन सच कहूं तो ये बहुत ही सरल है। आइए इसे और आसान बनाते हैं। इसे किसी प्रोडक्ट का डिजिटल फिंगरप्रिंट समझिए। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है ना, ठीक वैसे ही एक अच्छा बारकोड सिस्टम हर एक प्रोडक्ट को एक अनोखी अपनी अलग पहचान देता है। एक काम का बारकोड इन 4 हिस्सों से मिलकर बनता है। सबसे पहले एक अनोखा नंबर जो 12 या 13 अंकों का होता है। फिर आती है सिंबोलॉजी। ये बस उन लाइनों और नंबरों का डिजाइन है, जैसे यूपीसी या EAN, जिसे मशीनें पढ़ सकती हैं। तीसरा, ये नंबर एक खास प्रोडक्ट से जुड़ा होता है। और चौथा, इसे कोई भी स्कैनर या स्मार्टफोन आसानी से पढ़ सकता है। ये चारों मिलकर एक भरोसेमंद सिस्टम बनाते हैं। तो थ्योरी तो समझ ली, अब सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। बारकोड इस्तेमाल करने के लिए असल में करना क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। ये 3 स्टेप की प्रक्रिया ही पूरे काम का आधार है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम GS1 इंडिया, जो कि एक आधिकारिक संस्था है, वहां से रजिस्टर करके अपने बारकोड नंबर लेने होंगे। और हां, एक बात याद रखनी है, अगर किसी प्रोडक्ट के अलग-अलग साइज या रंग हैं, तो हर एक के लिए एक अलग, बिल्कुल अनोखा बारकोड होना चाहिए। नंबर मिलने के बाद बारकोड की इमेज बनानी होगी, जिसके लिए कई सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। यहाँ सबसे जरूरी है प्रिंट की क्वालिटी। अगर ये धुंधला हुआ ना तो स्कैन ही नहीं होगा। और लेबल को प्रोडक्ट पर ऐसी जगह लगाएं जहां वह मुड़े नहीं और आसानी से स्कैन हो सके। और ये है आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, फिजिकल बारकोड को अपने डिजिटल सिस्टम से जोड़ना। ये नंबर अपने इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर और मार्केटप्लेस लिस्टिंग में डालना बिल्कुल ना भूलें। असली जादू यही होता है जब ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम एक हो जाते हैं। प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन गलतियों से बचना भी तो उतना ही जरूरी है। आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। बाईं तरफ है अच्छी आदतें और दाईं तरफ हैं वो आम गलतियां जो बहुत भारी पड़ सकती हैं, जैसे कि गलत उत्पाद को बारकोड से जोड़ना। सोचिए, ग्राहक ने नीली टी-शर्ट ऑर्डर की और उसे लाल मिल गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों का बारकोड एक ही था। ऐसी छोटी-छोटी गलतियां बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म देती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छोटे-छोटे काम बिजनेस के लिए बहुत बड़े नतीजे लाते हैं। बारकोड को सही तरीके से इस्तेमाल करने और न करने में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। देखिए, नतीजा बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सही बारकोड, मतलब सटीक ट्रैकिंग, तेज काम और मार्केट प्लेस पर कोई परेशानी नहीं। और दूसरी तरफ है गलत बारकोड, जिसका मतलब है कंफ्यूजन, देरी, ग्राहकों की शिकायतें और यहां तक कि लिस्टिंग का रिजेक्ट हो जाना। चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब ये सोचने का समय है। एक पल रुककर विचार करें कि आपकी वर्तमान प्रक्रिया कैसी है। क्या ये तरक्की का रास्ता बना रही है या फिर अनजाने में मुश्किलें खड़ी कर रही है? तो आज की पूरी चर्चा का सार इस एक लाइन में है। एक सही बारकोड सिस्टम सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि बिजनेस की सफलता की गारंटी है। यह आसान ट्रैकिंग, स्मूथ ऑपरेशंस और मार्केट प्लेस के नियमों का पालन सुनिश्चित करता है, यानी बिजनेस को आगे बढ़ाने का सबसे सीधा रास्ता।